हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज डिस्कस करने वाली हूँ लेसन 13। लास्ट क्लास में कंप्लीट पहाड़ी शैली हो गई थी, पहाड़ी शैली के डिस्क्रिप्शंस देन एमसीक्यूज क्वेश्चंस। चैनल पर न्यू है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, पटचित्र क्लास है आज। मुगल, राजस्थानी व पहाड़ी शैली के पतन तथा विदेशी कलाकारों के आगमन भारतीय परंपरा चित्रकला से जुड़ा हुआ था। दक्षिणी भारत में अनेक राज्य स्थिर रूप से कला के विकास में योगदान दे रहे थे। मुगलों के समय में भागे कलाकार दक्षिण भारत व पहाड़ी राज्यों में जाकर बसे। 16वीं शताब्दी तथा फारसी चित्रण का बाहुल्य था। 16वीं शताब्दी में फारसी चित्रण का बाहुल्य था। बाद में स्थानीय अभ्रंश तथा राजस्थानी कला के संयोग से इस शैली का स्वरूप बदल गया और मुगल शैली के समान दिखाई पड़ने लगी थी। कला इतिहासकार थे लामा तारानाथ, आर्ट हिस्टोरियन तिब्बती यात्री थे। 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। लामा तारानाथ ने दक्षिण की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करते हुए 3 कलाकारों के विषय में उल्लेख किया है। वे कलाकार जय, पराजय और विजय थे। दक्षिण में चित्रकला का विकास 2 भिन्न भिन्न स्थानों तंजौर और मैसूर में हुआ था। मुगल शैली के कुछ आलोचकों ने 3 भागों में इसे डिवाइडेड किए थे। वो 3 भाग था, दरबारी कला, दरबारी शैली, लोक शैली और बाजार शैली। स्थानीय कला शैलियाँ कौन कौन सी रही थी? स्थानीय कला शैली 19वीं शताब्दी में कुछ स्थानों पर स्थानीय शैलियाँ प्रचलित थीं। भारतीय आधुनिक कला को स्थानीय शैलियों ने किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। स्थानीय शैलियों का संक्षिप्त परिचय। बंगाल शैली के पटचित्र, कालीघाट, तंजौर व नाथद्वारा के पटचित्र महत्वपूर्ण हैं। तंजौर शैली तंजौर शैली पूछा गया था लास्ट एग्जाम में कि किस काल से थी, किस राजाओं के टाइम, तो चोल राजाओं। एज ए टेस्ट क्वेश्चन आया होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर एग्जाम में भी आने के चांसेस हो जाए। तंजौर शैली को चोल राजाओं ने संरक्षित किया था। तंजौर शैली का विकास 17वीं से 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों के संरक्षण में हुआ। राजस्थान से आए कलाकारों को राजा सरभौजी ने आश्रय प्रदान किया तथा शिवाजी ने अपने राज्यकाल में 18 कलाकारों के परिवार को राजाश्रय दिया था, जो हाथी दांत तथा काष्ठफलक पर चित्रण करते थे। किसके लिए फेमस थे? हाथी दांत और काष्ठफलक के लिए तंजौर शैली में काम हुआ है। तंजौर शैली का विषय क्या रहा था? कृष्ण लीला व रामायण। तंजौर शैली के जो सब्जेक्ट्स थे वो कृष्ण लीला और रामायण से संबंधित। तंजौर शैली में चित्रकार काष्ठफलक पर जल रंग वाटर कलर से चित्रकारी करते थे। उसके पश्चात उसमें सोने के पत्तों एवं बहुमूल्य पत्थरों आदि को लगाया जाता था। तंजौर शैली में व्यक्ति चित्र तैल रंग में बनाया जाता था। तंजौर शैली में आकृतियां में रेखा सुनहरे व गहरे लाल रंग से बनाए जाते थे। तंजौर शैली में चित्रों की सजावट, डेकोरेटिव चित्रों की सजावट के लिए कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। याद रखना है आपको कि पेंटिंग्स को डेकोरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता था? तो कांच के छोटे छोटे टुकड़ों का। तंजौर ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र रहा था। किसका? ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र था तंजौर। तंजौर शैली के चित्रकार आंध्र प्रदेश की राजू जाति से संबंधित थे। पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश से किस जाति से संबंधित है? तो राजू जाति से संबंधित थे। तंजौर शैली के चित्रों के सजावट के लिए कांच के टुकड़ों का भी प्रयोग किया जाता था। इसे पूर्ण होने में पूरे 20 दिन लग जाते थे। कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि तंजौर शैली में कितने टाइम ड्यूरेशन में पेंटिंग कंप्लीट हो जाती थी? टोटल 20 डेज लग जाते थे।
हाथी दांत के फलक पर जो चित्रकारी होती थी उसकी लंबाई 6 इंच होती थी। लंबाई आपको याद रखना है, जो हाथी दांत की चित्रकारी होती थी लंबाई सिर्फ 6 इंच होती थी, क्योंकि हाथी दांत बहुत बड़े बड़े तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इतने होते हैं कि पेंटिंग्स की जा सकती है। तंजौर शैली की ग्लास पेंटिंग बहुत फेमस रही है, कृष्ण और रुक्मणी। एक बार और पेंटिंग्स देख लीजिए, कृष्ण और रुक्मणी। फाइनली तंजौर शैली कंप्लीट। अब मैसूर शैली के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है मैसूर शैली में। मैसूर शैली का विकास 19वीं शताब्दी में राजा कृष्णराज के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? राजा कृष्णराज के समय में हुआ, 16वीं शताब्दी में। मैसूर शैली में चित्रकारी हाथी दांत पर होती थी। जिस तरह से तंजौर में हुई है, वहाँ मैसूर में भी हाथी दांत पर चित्रकारी हुई है। राजस्थानी चित्रकला का विकास तंजौर और मैसूर शैली में हुआ। मैसूर शैली के दरबारी कला थे। मैसूर शैली के दरबारी मैसूर शैली कैसी कला थी, कैसी कला थी, तो याद रखना है आपको, दरबारी कला थी। इसमें कृष्ण विषय से संबंधित चित्र होते थे। मैसूर के राजा कृष्णराज स्वयं एक ही विषय को चित्रित करवाते थे। नेक्स्ट है उड़ीसा के पटचित्र। उड़ीसा के पटचित्र 17वीं शताब्दी में उड़ीसा की स्थानीय चित्र शैली में कालीघाट शैली एवं अन्य कला शैलियों का मिश्रण है। उड़ीसा शैली में मुगल शैली का रेखांकन की बारीकी, दक्षिणी शैली के अलंकरण, अभ्रंश शैली के अंतराल व्यवस्था और विजयनगर शैली के आकृति विधान लिया गया है उड़ीसा के पटचित्र में। उड़ीसा शैली के चित्र प्रायः टाट या कपड़े पर बनते थे। किसमें बनते थे? टाट या कपड़े पे। उड़ीसा शैली में दक्षिण शैली व विजयनगर शैली का मिश्रित था। प्रभाव मतलब मिक्सचर किसका था? दक्षिण शैली और विजयनगर शैली का। उड़ीसा शैली में विषय प्रमुख रूप से राधा कृष्ण से संबंधित थे। इस शैली में वृक्ष को लताओं के समान बनाया गया है। उड़ीसा शैली में सूती कपड़ों की 2 परतों को लेही द्वारा आपस में चिपकाकर, गोंद जो नहीं होता है, गोंद जिसे लेई कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसके द्वारा आपस में चिपकाकर तैयार की गई सतह पर लोक शैली में साधारण रूप से बनाए गए थे। नेक्स्ट है नाथद्वार के पटचित्र। नाथद्वार के पटचित्र बहुत फेमस थे राजस्थान के। नाथद्वार शैली राजस्थान में मेवाड़ की उपशैली रही थी। नाथद्वार का प्रमुख आकर्षक श्रीनाथ जी, जो भगवान कृष्ण की एक रूप है। पिछवाई या पटचित्र नाथद्वार कला की मौलिक देन है। 17वीं शताब्दी में नाथ जी द्वारा नाथद्वार शैली के पटचित्रों का विकास हुआ था। पिछवाई पेंटिंग जो भगवान श्रीनाथ जी के प्रतिमा के पीछे सजाने के लिए कपड़े के पर्दे बनाए जाते थे। मीन्स एक स्क्रॉल, जो पिछवाई पेंटिंग बेसिकली होती है, इस तरह का स्क्रॉल पेंटिंग होता था, गॉड गॉडेस के पेंटिंग के पीछे लगाया जाता था मंदिरों में, उनकी मूर्तियों के पीछे। नाथद्वार शैली में फलक के रूप में चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट है काली घाटी शैली। देखिए काली घाटी की फेमस पेंटिंग रही है रावण और हनुमान, 1880 में कालीघाट शैली में बनाई गई थी। कालीघाटी शैली का प्रारंभ हुआ था 19वीं शताब्दी में। कालीघाटी शैली में चित्रण के लिए मोटे कागज पर मजबूती के साथ कपड़ा चिपकाकर उस पर चित्रण बनाए जाते थे। कोलकाता में कालीघाटी मंदिर काली माता को समर्पित था। कालीघाट शैली को डब्ल्यू.जी. आर्चर ने बाजार शैली का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में आई हुई है कि कालीघाटी शैली को बाजार शैली किसने कहा? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। और कालीघाटी जो है वो काली मंदिर काली माता को समर्पित है। कालीघाट शैली में खनिज रंगों से टेम्परा विधि में गहरे भड़कीले ब्राइट कलर्स का यूज किया गया और तुलिका के द्वारा बाह्य सीमा रेखांकन कर दी जाती थी। कालीघाटी में लोक कला शैली पद्धति के साथ साथ यूरोपीय टेक्निक का भी इन चित्रों में सम्मिश्रण किया गया था। जय अप्पा स्वामी के अकॉर्डिंग
काली घाटी शैली में प्राचीन उदाहरण 1850 ईस्वी में पूर्व नहीं मिलते हैं। काली घाट में चित्र प्रायः टाट, कपड़ा, कागज अथवा कपड़े पर चिपकाकर कागज तथा कैनवस पर भी बनाए जाते थे। काली घाटी शैली में प्रायः धार्मिक रिलीजियस पेंटिंग बनाई गई है। धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं और छवियों तथा सामाजिक विषयों मीन्स सोशल सब्जेक्ट्स को कैप्चर किया जाता था। काली घाटी शैली के चित्रों या पटचित्रों में व्यावसायिक के साथ साथ शहरीपन आ गया था। काली घाटी शैली में चित्रों के सेट तैयार किए जाते थे जिन्हें फिरका नाम से जाना जाता था। फिरका क्या होता है? पेंटिंग का सेट तैयार करना, ढेर सारी पेंटिंग को सेट तैयार करना, उसे फिरका के नाम से जाना जाता था काली घाटी शैली में। मार्ग पत्रिका का अंकन मार्ग पत्रिका का अंकन पूर्णतः कालीघाट चित्र से संबंधित है। कालीघाट शैली में तत्कालीन सनसनीखेज खबरों का भी चित्रण होता है, जैसे वैष्णव पर हास्य व्यंग्य। डब्ल्यू.जी. आर्चर 1971 ईस्वी में कालीघाट पेंटिंग पुस्तक प्रकाशित की है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? 1971 में कालीघाटी पेंटिंग। 1947 रुडयार्ड किपलिंग ने कालीघाट के कुछ चित्रों को विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किए थे 1947 में। पटुआ चित्र टेम्परा माध्यम में गहरे एवं भड़कीले रंगों से बनाए जाते थे, डार्क और ब्राइट कलर्स में, चटक कलर्स में। पटुआ कला बंकुरा ग्राम में विकसित कला थी। संगीत का अभ्यास करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, कालीघाट की एग्जाम में आई हुई भी है कि संगीत का अभ्यास करते हुए ये पेंटिंग कहाँ बनाई गई? कालीघाटी चित्रण शैली की विशेषता को दर्शाता है। कालीघाट शैली के चित्रकार केसी घोष, एनसी घोष, नीलमणि, गोपाल दास पाल तथा वैरागी प्रमुख कलाकार हैं। और ये जितने आर्टिस्ट हैं आपके जुबान पे ये आर्टिस्ट होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बंकुरा क्षेत्र पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कंपनी शैली। कंपनी शैली बहुत फेमस शैली रही है जो इंडो इंडियन और यूरोपियन मिक्सचर था। कंपनी शैली खान बहादुर खान अपने काबिल के पुरुषों के साथ 1815 में बनाई गई थी। कंपनी शैली की खोज 1943 में किसने की थी? पीसी मानक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं भूलना है ये लाइन। नेक्स्ट लाइन है कंपनी शैली के अंग्रेज अधिकारी। कंपनी शैली को अंग्रेज अधिकारियों ने संरक्षण दिया था। किसने संरक्षण दिया? अंग्रेज अधिकारियों ने। कंपनी शैली को यूरोपीय तथा मुगल शैली के मिश्रण से जन्म होता है। किससे? यूरोपीय तथा मुगल चित्रण के मिश्रण से। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था, इसलिए इसे पटना शैली के नाम से भी पुकारा जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से जाना जाता है। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारियों ने संरक्षण दिया। कंपनी शैली में कैसा काम हुआ था? तो यहाँ पे वाटर कलर का शुरुआत हो गया था। वाटर कलर से आर्टिस्ट पेंटिंग करने लगे थे। इवन लाइट एंड शेड का यूज कंपनी शैली में शुरू हो गया था। छाया प्रकाश द्वारा चित्र वास्तविकता, गठनशीलता एवं उभार दिखाने का प्रयोग किया गया था। यूरोपीय एवं भारतीय का मिश्रण पटना कला शैली का जन्म हुआ। याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है कंपनी शैली किसका मिश्रण रहा है? तो यूरोपीय और भारतीय का। ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, कंपनी शैली से कला का व्यावसायिक या बाजारीकरण होना शुरू हुआ। कंपनी शैली में छोटे पोस्ट कार्ड पर बनाए जाते थे। पेंटिंग जो होती थी वो छोटे पोस्ट कार्ड साइज पे बनाई गई थी। कंपनी शैली 10, 12 या 14 छोटे चित्रों के सेट को फिरका चित्र बोला जाता था। जो 10-12 पेंटिंग का सेट तैयार करते हैं एल्बम की तरह खूब सारा इकट्ठा करके, उसे बोलते हैं फिरका। कंपनी शैली के पाश्चात्य कला को बढ़ावा देने के लिए अनेक अंग्रेज अधिकारी अपने साथ चित्र एवं फोटो भी
लाते थे, चित्र एवं फोटो भी लाते थे। पटना शैली या जॉन शैली का पाश्चात्य चित्र यथार्थवादी वास्तविकता से प्रेरित और सजीव होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में था। अकबर का शासन था उस टाइम में। कंपनी शैली में चित्र कैसे बने हैं? चित्र प्रायः 8 से 6 के आकार के कागज पर बनते थे तथा बड़े आकार के चित्र 22 गुणे 16 में बनते थे। आपको याद रखना है कि छोटा जो साइज होता था कंपनी शैली का वो 8x6 होता था और जो बड़े साइज के पेपर पे पेंटिंग बनाते थे 22x16 ये साइज होता था। कंपनी शैली के चित्रकार ने पटना के बाजार में कागज तथा अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर भी चित्रण किए। कंपनी शैली में दैट मीन्स अभ्रक में भी पेंटिंग्स बनाई गई। अभ्रक एक तरह का शाइनी होता है, उसमें भी पेंटिंग बनाई जाती है, बहुत चमक होता है उसमें। हुलासलाल ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उन्होंने बांकीपुर में एक लिथोग्राफी लगाए थे। अगर पूछा जाए कि बांकीपुर में लिथोग्राफी किसने लगाई है तो आपको नेम याद रखना है कि हुलास लाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे। इन्होंने बांकीपुर में एक लिथोग्राफी प्रेस का इन्वेंशन किए। कंपनी शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में सबसे पहले चित्रकार थे सेवक राम का नाम पुकारा जाता है और लास्ट आर्टिस्ट भी आपको याद रखना है ईश्वरी प्रसाद अंतिम कलाकार थे। ठीक है। फकीर चंद्र पटना बाजार में कागज तथा अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर कार्य करते थे। किसमें? कागज के अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर काम करते थे। फकीर चंद्र का पुत्र था। फकीर चंद्र के पुत्र थे शिवलाल। फकीर चंद्र के पुत्र शिवलाल थे जो चित्रकार थे जिसने कागज तथा हाथी दांत पर चित्रण बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत फेमस रहे थे कागज और हाथी दांत के चित्रण के लिए शिवलाल। और शिवलाल कौन थे? फकीर चंद्र के पुत्र थे शिवलाल। कंपनी शैली के अन्य कलाकार थे मुकुंदलाल, बहादुर लाल, गोपाल दास, ईश्वरी प्रसाद अंतिम कलाकार थे और प्रथम कलाकार सेवक राम थे। ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार थे। 19वीं शताब्दी में बनारस में कंपनी शैली में कार्य हो रहा था। कंपनी शैली में महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने चित्रकारों को संरक्षण दिया। डालू राम, लालचंद्र, गोपाल चंद्र चित्रकारों ने कार्य किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में भारत में व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी। कंपनी शैली में अनुकृति पोत दैट मीन्स कॉपीड टेक्सचर का यूज हुआ है। और कॉपीड टेक्सचर होता क्या है? वो टेक्सचर जो एक आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं। कंपनी शैली में प्रकृति चित्रण यथार्थवादी होने के साथ अलंकारिक हुआ है। कंपनी शैली में मानवों की मुखाकृतियां 1.5 चश्म बनाई गई हैं। 1.5 चश्म चेहरे बनाए गए हैं, जिस तरह से राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल में 1 चश्म चेहरे, 1.25 चश्म चेहरे, सितनवासल और ईरानी शैली में बनाए गए हैं। सितनवासल और ईरानी शैली में 1.25 चश्म चेहरे बनाए गए हैं। 1.5 चश्म चेहरे देखने को मिल जाते हैं पाल, अपभ्रंश और एलोरा में। इवन 1.5 चश्म चेहरे बनाए गए हैं कंपनी शैली में। कंपनी शैली 1.5 चश्म चेहरे के लिए फेमस रहा है। कंपनी शैली की अधिकांश कोठियां विदेशी चित्रों तथा यूरोपीय शैली प्रभावित भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाए गए। चित्रों का विशाल संग्रह पटना में है। अगर पूछा जाए कि विशाल संग्रह कहाँ पर है तो पटना में है। कंपनी शैली में कागज पर सीधे तुलिका से चित्र बनाए जाते थे। कंपनी शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष होते थे, इसलिए इस कला को पुरुषों की चित्र शैली कहा गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्टिस्ट यहाँ पे थे वो मेल आर्टिस्ट हैं, लेकिन यहाँ की दच्छो और सोना जो आर्टिस्ट हैं उनको भी याद रखना है। आगे देखिए, कंपनी शैली में डालू राम, गोपाल चंद्र, लालचंद्र व्यक्ति चित्र के लिए फेमस रहते हैं। व्यक्ति चित्र के लिए कौन कौन फेमस है? डल्लू राम, गोपाल चंद्र और लालचंद्र। कंपनी शैली की महिला कलाकार को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, दच्छो बीबी और सोना कुमारी थी। यहाँ की दच्छो बीबी और सोना कुमारी महिला कलाकार हैं। जिस तरह से नाथद्वार शैली की
कमला और इलायची फेमस आर्टिस्ट हैं। कंपनी शैली के दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर दर्शन का प्रयत्न किया गया। अगर पूछा जाए कि कंपनी शैली में परिप्रेक्ष्य का कैसे यूज हुआ है, वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया गया था। कंपनी शैली में कजली स्याही का प्रयोग किया गया था। कजली स्याही का प्रयोग कंपनी शैली में किया गया है। कंपनी शैली में विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु का समावेश, भारतीय जनजीवन का चित्रण, जेनर पेंटिंग के लिए फेमस रहा था कंपनी शैली। आपको ये लाइंस अच्छे से याद रखनी है। धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं की छवियों का चित्रण, व्यक्ति चित्रण, तत्व एवं मेलों का भी चित्रण किया गया था। कंपनी शैली का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। मुगल शैली के पतन के पश्चात कंपनी शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई। उत्तर भारत में कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था पटना। हमेशा पूछा जाता है कंपनी शैली का दूसरा नाम या मुख्य केंद्र क्या था, पटना था। अंग्रेजी शासन के कारण कंपनी नवीन चित्र शैली का जन्म हो गया था। कंपनी शैली में नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ। भारत में विदेशी कलाकारों का आगमन। भारत में विदेशी कलाकार प्राचीन युग में आते रहे, लेकिन प्राचीनतम उदाहरण गांधार शैली से मिलता है। मध्य युग सीरियाई चर्च का भारत में आगमन हुआ और उसके साथ पश्चिमी एशिया में प्रचलित ईसाई कला शैली का भारत में प्रवेश हुआ था। मुगल युग में पुर्तगाल ने गोवा में अपना केंद्र 1556 ईस्वी में स्थापित किया। ब्रिटिश चित्रकारों की बड़ी संख्या में भारत आगमन मध्य 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। टिली कैटर 1769 ईस्वी में भारत आते हैं। इन्होंने मद्रास, कोलकाता, लखनऊ में भ्रमण करके अंत में अवध के नवाबों का चित्रण कर धन का अर्जित किए थे। उसके बाद 1780 ईस्वी में विलियम हॉजेस भारत आए। हॉजेस को भारत में वायरस राय, वॉरेन हेस्टिंग्स का संरक्षण मिला था। जॉर्ज फैरिंगटन 1782 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने मुर्शिदाबाद को अपना केंद्र बनाया। 1783 ईस्वी में जॉफेनी कौन आए थे? जॉफेनी। 1784 ईस्वी में थॉमस हिक्की। उसके बाद 1785 ईस्वी में 1785 में अल्फाउंडर आर्थर विलियम डेविस तथा जॉन स्मार्ट भारत में आए। जॉफेनी चित्रों के दृष्टि से भारत के विभिन्न स्थानों सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। ब्रिटिश चित्रकारों में से एमिल ईडन, जीटी विगले, अगस्तो सॉफ्ट ने पंजाब में चित्रण कार्य किया। मिस एमिली ईडन को रणजीत सिंह के सभी बनाने का सर्वप्रथम अवसर प्राप्त हुआ। दृश्य चित्रण के क्षेत्र में थॉमस डैनियल तथा विलियम डैनियल, ये दोनों कौन थे? चाचा और भतीजे। दृश्य चित्र के लिए चाचा भतीजे ने अविस्मरणीय कार्य किया। थॉमस डैनियल तथा विलियम डैनियल ने भारतीय प्राचीन स्मारक कोलकाता के ग्रामीण दृश्य बनाए। डैनियल ने श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का भी चित्रण किए थे। आपको याद रखना है, थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल दोनों चाचा भतीजे के बारे में। यहाँ पे लैंडस्केप के लिए फेमस रहते हैं। इंडिया में इन्होंने लैंडस्केप बनाए थे। डैनियल चित्रकारों ने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा के स्थापत्य का चित्रण किया। डैनियल ने शेर सिंह को यथार्थवादी शैली में बना एक व्यक्ति चित्र सिख ग्रंथि दिखाया, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुए। अगस्तो सोफे 1841 ईस्वी में लाहौर पहुंचे। अगस्तो सोफे 1841 ईस्वी में अमृतसर नगर का चित्रण कार्य किए थे। 1841 ईस्वी में सॉफ्ट ने अमृतसर नगर का चित्रण किया। अगस्तो सॉफ्ट घर 7 उल्लुओं के घर के नाम से मशहूर है। इनके घर को 7 उल्लुओं के घर के नाम से मशहूर है। किसका घर? अगस्तो सॉफ्ट।
आगस्तो सोफ्ट का जन्म 1809 ईस्वी में हंगरी में हुआ था। आगस्तो सोफ्ट ने दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह का चित्रण बनाया। अगस्त सफ द्वारा 1842 ईस्वी में मुंबई के मालाबार की पहाड़ियों में बंबई के दृश्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध रहे थे। जनजीवन का चित्रण जेम्स एटकिंसन ने 19वीं शताब्दी में पर्याप्त विवरणात्मक से किए थे। अगस्तो सॉफ्ट 1880 ईस्वी में 71 वर्ष इनका एज हुआ था। इस उम्र में लंदन के एक पागलखाने में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आर्टिस्ट है, बहुत फेमस आर्टिस्ट, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की ये फेमस पेंटिंग है वीणा वादिनी ऑयल कलर में। राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848। इनका जन्म याद रखिएगा केरल के किलिमनूर नामक ग्राम में। राजा रवि वर्मा ने आरंभ में तंजौर शैली के चित्रकार आलमगिरी नायडू से कला शिक्षा प्राप्त की थी। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता है। राजा रवि वर्मा बहुत फेमस आर्टिस्ट है जिन्होंने ऑयल कलर का भारत में फर्स्ट टाइम इन्वेंशन किया है। नेक्स्ट लाइन देखिए, राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला में तैल रंगों का अग्रदूत माना जाता है। तैल माध्यम की शिक्षा राजा रवि वर्मा ने डच कलाकार थियोडोर जैनसन से सीखा था। उनके देखरेख में देखकर सीख लिए। तत्कालीन प्रचलित विदेशी चित्रण पद्धति के कारण राजा रवि वर्मा यूरोपीय शैली के प्रशंसक बन गए थे। भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक नवीन अध्याय राजा रवि वर्मा ने प्रारंभ किया। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विश्व को आधार मानकर यूरोपीय पद्धति में चित्रण कार्य किए। तैल माध्यम से राजा रवि वर्मा ने ड्यूक ऑफ बंकिंघम, लॉर्ड इक्टहिल व उदयगढ़ के महाराणाओं का व्यक्ति चित्र भी बनाए थे। राजा रवि वर्मा का प्रमुख विषय क्या रहा था? धार्मिक व पौराणिक, दैट मीन्स रिलीजियस और माइथोलॉजिकल बेस्ड। राजा रवि वर्मा ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित चित्र भी बनाए। 1873 ईस्वी में 1873 टू 1875 स्थानीय ब्रिटिश रेजिडेंट के प्रोत्साहन से मद्रास कला प्रदर्शनियों में भाग लिया तथा उन्होंने गवर्नर का स्वर्ण पदक उन्हें मिला। पुणे में प्रदर्शनी के दौरान 1880 ईस्वी में इनको राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला था। याद रखना है आपको कब मिला गायकवाड़ स्वर्ण पदक? 1880 ईस्वी में। उसके बाद 1888 ईस्वी में ऊटी प्रवास के समय राजा रवि वर्मा पौराणिक आख्यानों पर आधारित 14 चित्र का बनाने का आमंत्रण इनको मिला था। ये फेमस पेंटिंग इनकी है लेडी इन मूनलाइट, राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा ने भारत के प्राचीन विषयों को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। विषय की दृष्टि से राजा रवि वर्मा के चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: धार्मिक, पौराणिक, व्यक्ति चित्र, सामाजिक एवं दैनिक जीवन से संबंधित चित्र। राजा रवि वर्मा के चित्रों में आकृतियों के शारीरिक ढंग पर विशेष ध्यान दिया गया और मॉडल का प्रयोग कर यथार्थवादी अंकन किया, जिससे चित्रों में इंद्रिय दृष्टिगत होती है। जिस तरह से वेनिसगढ़ के आर्टिस्ट ने इंद्रियता पे ध्यान दिया था वैसे ही इन्होंने भी काम किया है। राजा रवि वर्मा ने केरल के नारियों का विशेष महत्व से चित्रण करते थे। कहाँ की नारियों का? केरल के नारियों का। राजा रवि वर्मा पर केरल के साहित्य परंपराओं का प्रभाव था। राजा रवि वर्मा के चित्रण पद्धति एवं विषय वस्तु पर नवशास्त्रीयवाद का प्रभाव चित्रों पर परिलक्षित होता है। जैसा कि न्यू क्लासिज्म आपको पता है कि 1770 से लेकर 1830 तक ये आर्ट मूवमेंट चला था। कहाँ पर? तो फ्रांस, पेरिस में। नवशास्त्रीयतावाद के जनक कहे जाते हैं जैक लुइस डेविड को, और ये कला आंदोलन के प्रणेता थे विंकलमैन।
नौशास्त्रित आवाज से राजा रवि वर्मा प्रभावित रहे हैं। राजा रवि वर्मा ने किसी विषय वस्तु को मात्र अंधानुकरण के रूप में नहीं वरन मौलिकता से चित्रित किया। जया अप्पा स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों की शैलीगत विशेषताओं के आधार पर विक्टोरियन शब्द का प्रयोग किए। देवी देवता की पावनता को राजा रवि वर्मा ने बहुत श्रद्धा से चित्रित किया है। राजा रवि वर्मा की बहन मंगल सभी व्यक्ति मंगला, इनकी सिस्टर थी मंगला, सभी चित्र दैट मीन्स पोर्ट्रेट चित्रकार के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा के गुरु आलमगिरी नायडू तंजौर शैली से संबंधित कलाकार थे। एडगर थर्डसन अंग्रेज ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किए थे। कौन से अंग्रेज? एडगर थर्डसन अंग्रेज ने। 1873 में वियना कला सम्मान में राजा रवि वर्मा प्रथम पुरस्कार पाने वाले भारतीय चित्रकार थे। 1873 में इनको वियना से अवार्ड मिला था। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विचारधारा तथा यूरोपीय शैली के समन्वय से एक नवीन कला रूप की संभावना का सूत्रपात किया। 1819 ईस्वी में राजा रवि वर्मा को बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी का गौरवशाली अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड? गौरवशाली, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको। 1891 में गौरवशाली अवार्ड मिला। राजा रवि वर्मा को 1904 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरे हिंद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको, केसरे हिंद वाला अवार्ड कब मिला ये तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 1904 में केसरे हिंद के स्वर्ण पदक मिला था राजा रवि वर्मा को। किसके थ्रू? ब्रिटिश सरकार के थ्रू। 1905 में मैसूर महाराजा के आमंत्रण पर राजा रवि वर्मा प्रिंस ऑफ वेल्स के लश्कर के साथ व्यक्ति चित्र, वन दृश्य एवं हाथियों के चित्र भी बनाए। राजा रवि वर्मा को भारतीय कला में योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार घोषित किया। केरल सरकार राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। राजा रवि वर्मा को 65वें पुण्यतिथि पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी हुआ, जिस पर प्रसिद्ध चित्र दामंती और हंस छापा कला है। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने 2014 में राजा रवि वर्मा के चित्रण पर रंगरसिया कलर ऑफ पैशन नाम से फिल्म का निर्माण किए। कौन सी मूवी? रंगरसिया कलर ऑफ पैशन, बहुत फेमस मूवी रही है राजा रवि वर्मा की लाइफ पर। रंगरसिया फिल्म में राजा रवि वर्मा के रूप में रणदीप हुड्डा को दिखाया गया। वो जो राजा रवि वर्मा के रूप में है वो कौन है? रणदीप हुड्डा को अभिनेता भूमिका उनकी निभाई गई थी राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1873 ईस्वी में मद्रास में लगी थी। सो फाइनली थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और है, फिर एमसीक्यूज क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, चलिए बस ज़रा सा बचा हुआ है, लास्ट पेज भी देख लेते हैं। लास्ट पेज में मेंशन किया गया है कि राजा रवि वर्मा 1894 में मुंबई के घाटकोपर सर माधव राव की सहायता से ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की। राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी प्रेस जर्मन से मंगवाए थे। कहाँ से मंगाए थे? जर्मन से मंगाए थे। राजा रवि वर्मा का सबसे पहले ओलियोग्राफ चित्र कौन सा रहा था? शकुंतला का जन्म। 1894 में ये ओलियोग्राफी प्रिंटिंग इन्होंने बनाई। 94 में प्रिंटिंग मशीन घाटकोपर में लगाए थे ओलियोग्राफी की, और इन्होंने पहली प्रिंटिंग रेडी की थी। शकुंतला का जन्म। राजा रवि वर्मा को भारत का कैलेंडर कलाकार, कैलेंडर आर्टिस्ट भी कहा जाता है। कैलेंडर आर्टिस्ट के लिए बहुत फेमस रहे हैं। रंजीत देसाई उपन्यास ने राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास लिखा। राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास रंजीत देसाई ने। राजा रवि वर्मा भारत के सबसे पहले कलाकार हैं जिन्होंने त्रिआयामी दैट मीन्स 3 डायमेंशनल पेंटिंग चित्रित की। और 3 डायमेंशनल पेंटिंग होती क्या है? जिसमें पर्सपेक्टिव कलर्स के थ्रू, लाइट एंड शेड के थ्रू 3D इफेक्ट दिखाई देता है जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, उसे 3D आर्ट कहते हैं, हाइपर रियलिस्टिक। राजा रवि वर्मा के नारी चित्रण पर टिशियन तथा पीटर पॉल रिबन्स का प्रभाव था। टिशियन कौन है? हाई रेनेसेंस आर्ट
वेनिस में चला था। उसके आर्टिस्ट हैं टिशियन और पीटर पॉल रबन्स बिलोंग करते हैं बरूक कला आंदोलन से। राजा रवि वर्मा प्रमुख रूप से यथार्थवादी शैली से प्रभावित थे। ईवी हैवेल तथा आनंद कुमार स्वामी ने राजा रवि वर्मा को फुटपाती चित्रकार कहकर पुकारे थे। आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय प्रभाव, ड्रामेटिक वे का इफेक्ट देते हैं, जिस तरह से ड्रामेटिक कलर्स के लिए बरूक कला आंदोलन में बहुत फेमस थे आर्टिस्ट रैम्ब्रा। उसी तरह कहा जाता है कि आनंद कुमार स्वामी ने इनको कहा था कि नाटकीय, इनकी पेंटिंग में नाटकीय प्रभाव से युक्त दिखाया गया। अपनी विशिष्ट यथार्थवादी चित्रशैली के माध्यमों से राजा रवि वर्मा ने सौंदर्य का सृजन अवश्य किया, लेकिन सौंदर्य को अपने चित्रों में उतार नहीं सके। कला इतिहासकार आर्ट हिस्टोरियन थे ईवी हैवेल। अर्नेस्ट बेनीफील्ड हैवेल ने राजा रवि वर्मा के चित्रों पर काव्यात्मक प्रभाव का आरोप लगाया। बोला कि इनकी पेंटिंग जो है वो काव्यात्मक पेंटिंग लगती है। ठीक है। आनंद कुमार स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंग इतने हल्के हैं, इनके विषयों को समझना कठिन हो जाता है। किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने। राजा रवि वर्मा की श्रेष्ठ कृतियां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित हैं और इनकी ज्यादा पेंटिंग त्रिवेंद्रम में रखी हुई थी। राजा रवि वर्मा की मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में त्रिवेंद्रम के निकट अर्टिट्रगल में हुआ था। पक्षी दूत, बर्ड मैसेंजर जे स्वामीनाथन को भी कहा जाता है। बर्ड मैसेंजर राजा रवि वर्मा की बहुत फेमस पेंटिंग है। राजा रवि वर्मा के चित्र पोस्टर आकार के होते थे। राजा रवि वर्मा का लिथोग्राफ प्रेस, जो लिथो प्रेस मुंबई में घाटकोपर से अलग स्थान से 1899 ईस्वी में लोनावाला स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? लोनावाला में। कब? 1899 में। इससे पहले 1894 में ये प्रिंटिंग लगी थी। कहाँ? घाटकोपर में। कला समीक्षक रतन परिमू ने राजा रवि वर्मा के चित्रों को अश्लीलता कहकर घोर निंदा की। प्रमुख चित्र है द गैलेक्सी, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, दूत के रूप में श्री कृष्ण जी, रावण और जटायु, सरस्वती, भिक्षुड़ी, हंस और दामयंती। एक मिनट, हंस है, हंस दामयंती और महिला, हंस और महिला दक्षिणी, एक हंस दामयंती भी इनकी बड़ी फेमस है। कुलीन महिलाओं का पेंटिंग, सिगरिया की गुफा में 21 कुलीन महिलाओं का पेंटिंग देखने को मिल जाएगा। राजा रवि वर्मा ने भी कुलीन महिलाओं की पेंटिंग बनाई। जलाशय, वामन अवतार, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, सेवानिवृत्त सिपाही, पक्षी दूत, गरीबी, उदयपुर का किला आदि फेमस पेंटिंग। ये सारी पेंटिंग आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। देखिए छाया प्रिंट कौन कौन सा रहा था। शाकुंतला का जन्म इन्होंने बनाया था 1894 में, बहुत फेमस है। ओलियोग्राफी प्रिंटिंग, सरस्वती, महालक्ष्मी, हरिश्चंद्र, तारामती 1958 में और अहिल्या। सो फाइनली डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर, काली घाटी चित्रकला का केंद्र था। काली घाटी चित्रकला का ऑफकोर्स केंद्र रहा था कोलकाता। वह चित्र जिसमें निर्माण से पूर्व कैनवस को अरबी गोंद के सहारे लकड़ी के पटरे पर चिपकाया जाता है, फिर गैसो टेक्निक, स्वर्ण पत्र, रत्न से चित्रित किए जाते हैं तंजौर शैली में। पटुआ चित्र संबंधित है कहाँ की? काली घाटी की, काली घाट के काली माता मंदिर की। चित्रकारी की पटचित्र संबंधित है। पटचित्र ओडिशा की फेमस रही है। वह स्थान जहां कांच की चित्रकारी के लिए फेमस था, तंजौर तमिलनाडु कांच की चित्रकारी के लिए फेमस रहा है। पटचित्रकला उड़ीसा की कला है। वह स्कूल जिसके कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे। कौन से आर्टिस्ट करते थे? कंपनी शैली में आर्टिस्ट जो पेंटिंग करते थे वो सोल्ड आउट करने के लिए करते थे। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? सेवक राम का था त्योहार और समारोह। सेवक राम कंपनी स्कूल के प्रथम कलाकार कहे जाते हैं। कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र क्या था? पटना। अभ्रक
कांच हाथी दांत पर चित्रकारी की टेक्निक कहाँ पे फेमस रही थी? पटना शैली में। पटना शैली की चित्रकला पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, अजंता के भित्ति चित्रों का अध्ययन। कंपनी शैली कंपनी स्कूल का दूसरा नाम क्या था? पटना शैली पटना स्कूल। पटना शैली चित्र परंपरा में प्रयुक्त हुआ था फिरका। फिरका क्या होता है? तो पेंटिंग का जो सेट का सेट रेडी करते हैं, कंपोज करते हैं, उसे बोलते हैं फिरका। कंपनी शैली में फिरका का काम हुआ है। कंपनी चित्र शैली का विकास काल क्या था? 19वीं शताब्दी। कंपनी शैली के चित्रकारों में विशेष तौर पर चित्र देखने को मिलता है जनमानस, जनर पेंटिंग। जनमानस जो होता है लोकल ट्रेडिशंस को कैप्चर करना, वहां के डेली लाइफ को। प्रसिद्ध चित्रकार सेवक राम प्रसिद्ध है। सेवक राम कंपनी शैली के प्रथम चित्रकार थे। पटना शैली चित्रों का दूसरा नेम क्या था? कंपनी शैली। कंपनी शैली के चित्रकार कौन थे? लालचंद्र। कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद अंतिम कलाकार है कंपनी शैली के। यूरोप एवं भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण से विकास हुआ था पटना शैली का। उत्तर भारत में कंपनी शैली के रूप प्रमुख केंद्र कौन थे? उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था। 1943 में पीसी मानक ने खोज की थी। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म हुआ, कंपनी शैली। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कौन सी शैली एक्सप्लोर होती उसका केंद्र था? कंपनी शैली। उत्तर भारत में कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। ब्रिटिश सरकार का कलाशिला के पीछे उद्देश्य क्या था? एकेडमी यथार्थवाद। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है पटना। कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम क्या था? भारतीय एवं यूरोपीय कला, इंडो यूरोपियन रहा है। हरिश्चंद्र को चित्रित किया था किसने? राजा रवि वर्मा ने। वह चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किए, राजा रवि वर्मा। नीली कुम्हारी पेंटिंग है जयपुर से। एस पॉल फोटोग्राफर। तैयब मेहता, इनकी काली घाटी फेमस पेंटिंग, राजा रवि वर्मा की गैलेक्सी। थोड़े से और एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए सारे। वीडियो को स्किप नहीं किया कीजिए, इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, और पॉसिबल हो तो आप नोट डाउन भी कर लिया करें। वह कला माध्यम जिसके लिए राजा रवि वर्मा प्रख्यात है, तैल चित्रण, ऑयल कलर के लिए। नवीन युग के आधुनिक भारतीय चित्रकार जिन्होंने भारतीय पौराणिक गाथाओं को मनोहारी अंकन किया, राजा रवि वर्मा ने। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना की थी प्रिंटिंग प्रेस की। कब किए थे? 1894 में। शाकुंतला का जन्म पहली प्रिंटिंग रही थी। ओलियोग्राफी प्रिंटिंग का स्थापना किए थे भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा का चित्र जो भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है, भिक्षुक परिवार। वह पेंटिंग जो महाभारत की कहानी दिखाता है, शाकुंतला और मत्स्यगंधा, शांतनु और मत्स्यगंधा। वह अंग्रेज जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिए थे, लॉर्ड नेपियर ने। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा ने। रंगरसिया फिल्म आधारित है राजा रवि वर्मा की लाइफ पर, राजा रवि वर्मा के जीवन पर ये मूवी बनाई गई थी, रंगरसिया कलर ऑफ पैशन। राजसभा में द्रौपदी फेमस पेंटिंग थी राजा रवि वर्मा की। मराठी महिलाएं, ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की। हंसतामिती बहुत फेमस है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी?
1906 1906 में। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा तैल चित्रकला किससे सीखे थे? थियोडोर जैनसन से। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं, क्यों प्रसिद्ध थे? चित्रकला के लिए। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 1848 में और 1906 में मृत्यु। वह चित्रकार जिसने बंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोले थे 1894 में, इन्होंने पहली लिथोग्राफी प्रिंटिंग भी रेडी की थी। शकुंतला का जन्म। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, माइथोलॉजिकल बेस्ड इनकी पेंटिंग्स हुआ करती थी। तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चित्रकार की कृतियां तैल कृति की गई थी। रवि वर्मा ने पेंटिंग की है। वह चित्रकार जिसने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्रण बनाए थे, राजा रवि वर्मा ने। यूरोपीय शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों में पेंटिंग करते थे आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। शकुंतला वियोग बहुत फेमस पेंटिंग थी राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की थी? ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन की 1894 में। बस थोड़ा सा और क्वेश्चन रह गया है, देख लेते हैं। वह भारतीय कलाकार जिसने चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में उनकी लगाई जाती है, राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में कहाँ हुआ था? किलमनूर नामक ग्राम में, केरल के। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का सर्वप्रथम प्रयोग राजा रवि वर्मा ने किया। छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया था राजा रवि वर्मा ने। ये सेम एज इट इज के जीआरएफ का क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस स्थापित की गई थी यथार्थवादी शैली में। राजा रवि वर्मा के चित्र आधारित थे यथार्थवादी से एक आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थ का प्रभाव दिखाई देता है, आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की पेंटिंग में। दामयंती, हंस दामयंती बहुत फेमस पेंटिंग थी आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की। सो फाइनली आज की क्लास में कंपनी शैली इवन पटचित्र भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर 14 कला का क्रमिक विकास।